बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बॉटनिस्ट फ़याज़ अहमद मुग़ल जी। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 और इसका जो चैप्टर का हमारा नाम है वो है जी सॉल्विंग आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बायोलॉजी से मतलब उनसे रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनके मुताल्लिक़ ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो है चैप्टर है और इसी से रिलेटेड ही हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जी बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड जो है इससे मुतल्लिक़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी, तो साइंटिस्ट एंड केमिस्ट बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स जितने भी साइंटिस्ट जैसे कि केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, सारे के सारे एक ही सेम जो साइंटिफिक मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए, थ्योरीज बनाने के लिए, कोई भी तजर्बात करने के लिए। तो इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर विल स्टडी द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है और इसके कितने स्टेप हैं। बायोलॉजिस्ट जो है ना वो कितने स्टेप्स में कोई भी एक चीज़ जो है, कोई भी एक थ्योरी जो प्रिंसिपल लॉ जो है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन इस तरह से जी, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि वो साइंसी तरीक़ाकार जिसमें बायोलॉजी से मुतल्लिक़ कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी जो उसका मसला है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको हल करते हैं, उसे हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में स्टूडेंट इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। पहले है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी किस्म का जो मसला है पहले वो होगा, उसके रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसके बाद हाइपोथेसिस बनेंगे, डिडक्शंस होंगी। डिडक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के ज़रिए से हम उनके जाँच पड़ताल करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स आएंगे। फिर जब एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे तो फिर उनकी जो एक्सपेरिमेंट से हमारे पास डाटा आया है, अब उस डाटे को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई ये जो है डाटा हमारे पास जो है ये सही है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और जो उसका रिज़ल्ट निकलेंगे अगर तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है तो देन वो जो है आगे चला जाएगा और थ्योरी बन जाएगी और थ्योरी से फिर एक प्रिंसिपल या लॉ बन जाएगा, एक असूल बन जाएगा। लेकिन अगर वही जो हमारी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन है वो प्रूव नहीं होती, वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो वो दोबारा से हमारी ऑब्जर्वेशन में जाएगा और दोबारा से मुकम्मल प्रोसेस जो है इसको रिपीट किया जाएगा। स्टेप्स है बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है नंबर 1 पे जी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड लास्ट वन इज द रिजल्टिंग रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। यानी कि जो हमारे नतीजे आते हैं उनको रिपोर्ट करना। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप जो है हमारे पास वो है जी रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी कि रिकॉग्निशन का मतलब है कि किसी भी तरह की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजी का जो मसला है उसकी पहचान। तो वो क्या है जी, बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी कोई एक मसला होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई किसी किस्म का मसला होता है, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो एक बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसका हल ढूंढ सकें। A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or come in biologist mind by himself. ये स्टूडेंट्स मेन जो टॉपिक था ये था कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मसले की पहचान। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कोई भी ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग थिंग, यानी कि जो जानदार हैं, जिंदा जानदार जो हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके बारे में किसी भी किस्म का सवाल बेशक आस्क बाई सामान कोई कर ले, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं आप मुझसे कर लें या वो खुद से मेरे माइंड में आ जाए, मेरे जहन में आ जाए, तो वो क्या है जी, वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आप सोचते हैं कि ये काम हो रहा है किसी जानदार में, ये जानदार ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसके मुतल्लिक़ हमने उसको सॉल्व करना है, उसका जवाब ढूंढना है, तो ये हम मुख्तलिफ उसके स्टेप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदात करना। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और मेक न्यू वन। यानी कि अब जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, कोई भी जब उसके सामने मसला आ गया तो वो क्या करेंगे जी, ऑब्जर्वेशन, अपने मुशाहदात, जो उनके जहन में पहले से कुछ मुशाहदात हैं, जो उनकी ज़िंदगी में बातें गुजर चुकी हैं, जो किस्से जो उनके सामने हैं, जो उनके स्टोरीज़ उनके माइंड में हैं, वो उनको जहन में नशीन करेंगे, उन पर जो अपना माइंड है, माइंड सेट है, उसको लेके जाएंगे, दोहराएंगे उनको अपने जहन में, देखेंगे वाकई उनके साथ मिलता जुलता है। अगर वो नहीं, फिर वो नेम ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, नेम शहादत करेंगे। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन। अब जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम जो है 5 सेंसेस के साथ बनाते हैं, अपने जो हमारे हवास खमसा होते हैं उनके साथ। उसमें विजन है, फिर हेयरिंग है, स्मेल, टेस्ट एंड टच, यानी कि आप देखने से, सुनने से, स्मेल करने से, किसी सूंघने की हिस्से, फिर उसको चखने की हिस्से या उसको आप छूने की हिस्से बना सकते हैं जी।
ऑब्जर्वेशन में बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन जो है इनकी दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वन इज़ द क्वांटिटेटिव एंड द अदर वन इज़ द क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर मोर एक्यूरेट। स्टूडेंट जो क्वांटिटेटिव होती हैं यानी कि मकदारी जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये बिकॉज द फार्मर आर इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं होती एंड मेजरेबल, और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, माप भी सकते हैं, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और इनको हम नंबर्स में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन जो क्वालिटेटिव होती हैं उनको हम मेजर भी नहीं कर सकते, वो इनवेरिएबल भी नहीं होती, तब्दील होती रहती हैं, और जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती इन फॉर्म ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और दूसरी है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमने इसमें बता दिया उसकी खासियत कि ये क्या है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, जो उसका नुक्ता इंचमाद है, जो जमने की जो उसकी कुव्वत है, वो क्या है जी, वो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट से, कोल्डर है, ज़्यादा ठंडी है, किससे जी, बॉइलिंग पॉइंट से, उसके गर्म होने की जो दर्जा हरारत है उससे। अब अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, और इसमें हमने कह दिया जी कि पानी का जो 1 लीटर है वो एथेनॉल के 1 लीटर से ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा उसका वजन होता है। लेकिन जब क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन होंगी, क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, हम उसकी मकदार बताएंगे कि वो इतना है। अब देखें जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 है, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट वो 100 है, बस वो है। इसी तरह स्टूडेंट अ लीटर ऑफ वाटर वेग 1000 ग्राम एंड अ लीटर ऑफ एथेनॉल वेग 789 ग्राम, यानी कि जो पानी का 1 लीटर है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, जबकि जो एथेनॉल का 1 लीटर है उसमें 789 वेग्स होते हैं, ग्राम्स होते हैं। ठीक है, उसका वर्तन जो होता है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब वो जो हमने जो डिडक्शन ऑब्जर्वेशन की, उनसे अब हम क्या करेंगे जी, उनसे हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या आते हैं स्टूडेंट, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब कि जो उसका जो नताइज हम निकाल लेते हैं, जो उसके एक्सप्लेनेशन, जो वजाहत उसकी कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, उसको हम कहते हैं जी अब ये एक हाइपोथेसिस बन गया है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अब हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर, जब एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो उसके ज़रूर ब ज़रूर ये जो उसके कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें उसकी ये खसूसियत होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, उसको एक आम जो है बयान होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, उसको एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका जो है वो मंतकी नताइज आने चाहिए। नेक्स्ट है जी, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो हमारे पास मुशाहदा आता है वो उनके साथ एग्री होना चाहिए, उनके साथ मिलता जुलता होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, और ज़रूर ब ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना भी सादा हो सके हम उसे सादा रखें। नेक्स्ट इसी के करेक्टर हैं जी, तो उसमें इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइबल, कि इसको हमें इसको टेस्ट भी हम कर सकते हो और उसको हम फाल्सीफाइबल यानी कि उसको हम ये इनकरेक्ट भी साबित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने एक ऑब्जर्वेशन की है वो ही करेक्ट है, बल्कि उसको हम इनकरेक्ट भी कह सकते हैं। वो फाल्सीफाइबल भी होने चाहिए कि हम उसको जुटला भी सकें। इन अदर वर्ड देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, के दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसा तरीका भी होना चाहिए जिसमें कि हाइपोथेसिस गलत है और हम कह सकेंगे हाइपोथेसिस डिसप्रूव कि ये प्रूफ नहीं हुआ। अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड बायोलॉजिस्ट आर यूज रीजनिंग टू फॉर्मेट ऑफ। अब बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है और हाइपोथेसिस बनाने के लिए, ठीक है जी, बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है, क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है। और बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, वो रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं। रीजनिंग यानी कि बहस और दलाइल जो होते हैं वो इनके ज़रिए से हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक दूसरे से बहस करके जो उनके पास इसके नॉलेज होता है उसको इस्तेमाल करते हुए फिर वो कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट वन है जी डिडक्शन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो डिडक्शंस। अब जब हाइपोथेसिस बन गए तो हाइपोथेसिस से फिर क्या होता है जी, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ड्रा करते हैं डिडक्शंस को, उनसे वो डिडक्शंस बनाते हैं। एंड डिडक्शंस की डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, द डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी जो हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, जो उसके मंतकी नताइज हैं, उसके रिजल्ट हैं, उसको हम कहते हैं जी डिडक्शन। For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected result mean deductions are drawn from it. अब किसी भी इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी जो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको हम समझते हैं कि ये हमारा हाइपोथेसिस जो है ये दुरुस्त है, ये ट्रू है।
और उससे रिलेटेड जो फिर नताइज होते हैं, जो रिज़ल्ट होते हैं, वो हम निकालते हैं उससे। फिर हम देखते हैं कि वाकई ये गुड है, ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है। जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट अ सर्टेन रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इफ देन। अब इसमें जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो फिर हम डिडक्शन के लिए क्या करते हैं, इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर ये ऐसे है तो देन यानी कि तब, या तो ये वैसे होगा। यानी कि कोई भी चीज़ है तो हम कहेंगे कि अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, अगर ऐसे है तो वैसे हो जाएगी। इसमें हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जी एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो जो हमारी डिडक्शन बन गई उनका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन पर तजर्बात करेंगे और फिर उनसे आगे रिज़ल्ट निकालेंगे। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंट। यानी किसी भी जो साइंटिफिक मेथड है, किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का जो मोस्ट बेसिक जो इसका स्टेप है, जो ज़रूरी स्टेप है, वो है जी एक्सपेरिमेंटेशन के तजर्बात करना। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट। इसके से हम देखते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस दुरुस्त है। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव करेक्ट इज एक्सेप्टेड। अब जो इनकरेक्ट है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, फॉल्सीफाई हो गया, ज़ाया हो गया। और जो हमारा करेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। एंड एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रेडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। अब जो हाइपोथेसिस करेक्ट हुआ उस पर हम फर्दर जो है नया उसके ऊपर वर्क करेंगे और वो जो है उसकी हम वैलिडिटी को देखने के लिए उस पर काम करेंगे जी। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब जो हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप है ये जी समराइजिंग रिजल्ट। अब जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनको हम समराइज़ करेंगे, उनको हम इकट्ठा करेंगे, क्वांटिटेटिव हैं या क्वालिटेटिव, जो भी डाटा हमारे पास आया उसको हम क्या करेंगे जी गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जितना भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के साथ डाटा आया उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। अब उनको हम एवरेज निकालेंगे उनकी, यानी कि उसकी औसत निकालेंगे और फिर उनको हम स्टैटिस्टिकली जो है करते हुए और इस्तेमाल स्टैट का इस्तेमाल करते हुए उनका रिजल्ट निकालेंगे। टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं जी। स्टूडेंट यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कंट्रोल, इसका क्या मतलब जो है मकसद है, ये क्या होते हैं कंट्रोल। स्टूडेंट जब भी हम कोई तजर्बा करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक दो ग्रुप हम बनाते हैं, एक को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप। तो जो होता है कंट्रोल ग्रुप, उसमें हम क्या करते हैं कि हर तरह का जो नमकियात है हमारे पास, जो खुराक है, जो फीड है, जिस तरह का पानी है या कोई भी जो है वो हम उसको मुहैया करते हैं। और जो हमारा एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है उसको वो चीज़ें हम नहीं देखते और एट द हम रिज़ल्ट निकालते हैं एट द एंड और देखते हैं कि कंट्रोल ग्रुप में जिसको हमने सारे जो नमकियात जो खुराक मुहैया की उसमें क्या फ़र्क है और दूसरे में क्या। तो इसके नतीजे में क्या होगा, जारी बात है जिस चीज़ को खुराक मिल रही है, जिससे पानी मिल रहा है, खाने को सारा कुछ मिल रहा है, खाद है या उसको गोबर की खाद है या उसको हम कोई दूसरी किस्म की सनती खादें दे रहे हैं, कुछ भी, तो वो क्या होगा, जिसको ये चीज़ें मिल रही हैं वो तो डेफिनेटली उस ग्रुप का जो पौधा होगा वो फले फूलेगा, बढ़ेगा, वो अच्छा होगा। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा, यानी कि जिसको हमने वो खादें जो पानी नमकियात नहीं दिए, वो डेफिनेटली वो अगर एक तो पहली बात है कि वो पौधा वो बीज हो सकता है निकले ही ना उससे पौधा, अगर निकल भी आता है तो वो उस तरह से नहीं फले फूलेगा बल्कि वो जल्द ही मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये होते हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट। इनके कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो चीज़ है जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट करना है वो सारी की सारी चीज़ें उसको मुहैया करते हैं, जबकि दूसरे जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है उसको हम ये चीज़ें मुहैया नहीं करते। अब इसमें हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कि जब भी कोई साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होता है या होना चाहिए। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद द कंट्रोल, कि साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करते हैं, उनका देखते हैं कि इनके दरमियान कोई क्या डिफरेंस आ रहा है। टू ग्रुप आर ट्रीटेड एक्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, के दो ग्रुप जो है ना उनको सेम तरीक़ा से उनको सारा कुछ मुहैया करते हैं, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कि जिसको हमें टेस्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन, यानी कि अब जो कंट्रोल ग्रुप है उसको हम फ्रीली कार्बन मुहैया करेंगे, अ प्लांट विद फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया नहीं करेंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगी। तो एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन द कंट्रोल ग्रुप, कि जब जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी यानी कि कंट्रोल ग्रुप में, और जिसको नहीं मिल रही वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा।
लास्ट स्टेप जी हमारे पास इस टॉपिक का रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। जब सारा कुछ हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, डिडक्शन हो गई, हाइपोथेसिस हो गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट हो गए, अब वो रिजल्ट जब बन गया तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे। बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स लाइक बुक्स। अब वो जो बायोलॉजिस्ट ने वो जो अपनी करेंगे फाइंडिंग्स जो उनकी होंगी, जो उनके रिजल्ट आएंगे वो उनको पब्लिश करेंगे। वो जर्नल्स में भी कर सकते हैं, वो किताबों में भी कर सकते हैं, और ये करना ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है ताकि दूसरे लोगों तक इसका इल्म पहुँचे और उनको इस पर मज़ीद अगर काम करने की ज़रूरत है वो इस पर मज़ीद काम कर सकें, और नहीं तो वो इससे ही अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इट टॉक्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड इन सेमिनार एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब इसको हम मुख्तलिफ जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर भी बायोलॉजिस्ट जो हैं इनको पब्लिश कर सकते हैं टॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट वो सेमिनार्स में भी बता सकते हैं लोगों को, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के ज़रिए से। फिर जी पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये ज़रूरी है साइंटिफिक मेथड का, यानी कि इसका एक तरीक़ाकार का हिस्सा है कि हम कोई भी जो रिजल्ट निकले उनको पब्लिश करें। इट अलो अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो इन लोगों को इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए कि वाकई ये दुरुस्त हैं, और दूसरा वो इसी नॉलेज को, इसी इल्म को इस्तेमाल करके अपनी जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंट और इस तरह के मसाइल हैं, उनको वो हल कर सकें। जी स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद अस। खुश रहें, खुश रखिए मुझे और साथी एडिटर ज़िशान अहमद मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुश।